फैंसी लाइट्स हैं, इनको ऐसे बारिश के टाइम पे या फॉग के टाइम पे यूज़ करने के लिए नहीं बनाया गया है। Good morning. Hey, good morning guys. Welcome back to the channel. Welcome to yet another amazing vlog from the Nomadic Novelist. आज है 15th of August, यानी कि अपना 79th Independence Day. So happy Independence Day to all my fellow citizens Happy Independence Day. in India and abroad. अभी यहाँ से अपना डिस्टेंस उदयपुर के लिए ऑब्वियसली जो आपने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग दैट, इज अराउंड 700 किलोमीटर्स, 10.25 घंटे लगने चाहिए एज पर गूगल। सो शाम के 5:15 को का ETA बता रही है, ऑल्दो हमें पता है कि हमें ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। ब्रेकफास्ट किया नहीं है, थोड़ा सा लेट है निकलने के लिए, कॉफ़ी ले ली है। सो अभी यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाया सोना, एंड फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपनी आगे की जर्नी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस and keep supporting us the way you have been. Please subscribe to the channel. We need all the support that we can get from you. And your love as well. And your love. And thank you for liking our content, sharing it. It's been an honor कि आप लोगों को content अच्छा लग रहा है, and जहाँ पे भी आप लोगों को कुछ चीज़ें कोई कमी महसूस हो रही है, please do not hesitate to write it down in the comment section below and help us improve in whatever way that we can. So यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं without further much ado, and आपसे मिलते हैं रास्ते में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। घर से निकल के ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर चल चुके हैं हम, टुवर्ड्स सोना रोड बढ़ रहे हैं अभी। वहाँ से हमें दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पकड़ना पड़ेगा। उदयपुर जाने के लिए है तो मल्टीपल रोड्स, बट दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे होके आप जयपुर बाईपास करके NH48 पे कंटिन्यू करते हो, जो कि गूगल भी अभी सजेस्ट कर रहा है। देयर इज़ अनदर रूट विच इज़ द NH448 जो किशनगढ़ बीवर रोड अभी नया रिसेंटली ओपन हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली गूगल इज़ नॉट सजेस्टिंग दैट। उसका एक ग्रीन कॉरिडोर भी ओपन हुआ है जो कि हम शायद एक्सप्लोर करें। Is it? Possibly, but really don't know. I mean, what are the condition of the road given the kind of floods that have been occurring in parts of Rajasthan and in North India? क्योंकि इस साल बारिश तो काफ़ी भारी भरकम हो रही है, और IMD ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखा है heavy rainfalls in parts of Delhi NCR till about 17th of this month. So कुछ ही डिसाइडेड नहीं है, बट देखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद अराउंड 45 किलोमीटर्स चल चुके हैं हम, एंड ये फर्स्ट रेस्ट एंड सर्विस एरिया में अभी एंटर करेंगे। जोर की भूख लगी है, यहाँ पे कोस्ता भी है, देयर सम ऑप्शंस फॉर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट एज वेल, बट आई थिंक काफ़ी गाड़ियाँ अंदर है ऑलरेडी। There's too much of what do we do? I don't mind, but भूख तो लगी है। I think we should continue because doesn't make sense. कब तक रुकेंगे यहाँ पे? चलो फिर। Yeah, that is true. है ना? We have munchies. Yeah. So let's continue with that. हाँ यार, यहाँ पे रुकने का कोई सेंस नहीं बनता। 15 अगस्त है तो काफ़ी लोग एक्सटेंडेड वीकेंड सेलिब्रेट करने निकले हैं, मोस्टली हम जैसे लेबर क्लास, आई एम गेसिंग। बट यहाँ पे रुकने का कोई सेंस नहीं बनता, काफ़ी लंबा ट्रैफिक है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हुई है, एंड क्या खूबसूरत नज़ारे हैं।
ऑल्दो इस बार मानसून ने काफ़ी आतंक मचा के रखा है, बट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ हैवी रेनफॉल एवरीथिंग अराउंड इज सो ग्रीन, इट हैज़ बिकम सो ब्यूटिफुल, मतलब नेचर एट इट्स बेस्ट। अमेजिंग लग रहा है एंड बहुत 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 मज़ा आ रहा है। लॉन्ग ड्राइव, रोड ट्रिप पे ऐसी बारिश मिलना मतलब एनर्जी को 10 टाइम्स बढ़ा देता है ऑनेस्टली। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है अभी। हम अराउंड 100 किलोमीटर दूर है फ्रॉम एंटरिंग NE4C, which is the Jaipur Bandikui Expressway, extension of this National Expressway 4। और भाई जो भी गाड़ी ड्राइव करते हैं या हमारी तरह रोड ट्रिप्स पे जाना पसंद करते हैं, रिक्वेस्ट टू देम दैट whenever you are driving in such rain or fog or low visibility, please do not switch on your hazard lights। ये इमरजेंसी लाइट्स हैं, इनको ऐसे बारिश के टाइम पे या फॉग के टाइम पे यूज़ करने के लिए नहीं बनाया गया है। In case if you are changing lanes, you won't be able to indicate to the traffic at the red, so please जितना पॉसिबल हो मेंटेन करो यार, ये बेसिक ड्राइविंग एथिक्स है। मोटा 190 किलोमीटर चलने के बाद हम अभी एग्ज़िट कर रहे हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 4 ऑन टू नेशनल एक्सप्रेसवे 4C, जो कि है जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे। ये सीधा रास्ता और 20-25 किलोमीटर चलने के बाद आपको दौसा पे एग्ज़िट करना पड़ता था पहले से टू गो टूवर्ड्स जयपुर, बट अब से ये newly minted tarmac roads will take you straight towards Jaipur and Jaipur outer ring road। यहाँ से 113 किलोमीटर सीधा चलने के बाद हम मर्ज करेंगे नेशनल हाईवे 48 पे वापस, एंड फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी टुवर्ड्स उदयपुर। एक छोटे से स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके थे एंड ये खूबसूरत नज़ारे देखो गाइस। राजस्थान मानसून के टाइम पे बिकम्स ऑल द मोर ब्यूटीफुल। लास्ट ईयर भी हमने इसी वजह से राजस्थान चूज़ किया था फॉर आवर मानसून ट्रिप, एंड दिस ईयर इट इज़ नो डिफरेंट। गर्मी काफ़ी है बाहर, अचानक से क्लाउड्स थोड़े से क्लियर हुए हैं, बट घमासान बारिश हमें मिली थी ऑलरेडी हाईवे पे। और ये हमारी मैडम आराम से अपना नींद कंप्लीट करते हुए, लाइक शी डज ऑन ऑल द रोड ट्रिप्स दैट वी गो फॉर। यहाँ से अभी भी 500 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है, तो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। आगे रुकेंगे खाने के लिए, एक बार में लंच करने के लिए रुकेंगे। उससे पहले रुकने का तो कोई सीन है नहीं इस एक्सप्रेस वे पे, एंड आई डोंट रियली नो कि यहाँ पे कितने वायबल ऑप्शंस हैं फूड के लिए, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द रोड। सो चलो आगे बढ़ते हैं एंड कनेक्टेड रहते हैं आपसे। कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 4C पे। ये
4 लेन रोड है एज अपोज टू नेशनल एक्सप्रेसवे 4। और सामने ये छोटे छोटे रेंजेस अरावली के, आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल और अमेजिंग नज़ारे हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पे ड्रिजल मिल रही है, कहीं कहीं पे ऐसा ब्राइट सनशाइन मिल रहा है। सो वेदर पूरा अपना खेल दिखाते हुए एंड अमेजिंग रोड्स हैं, फ्रेशली इवेंटेड है एज मैंने पहले ही बताया है। और स्पीड लिमिट यहाँ पे भी 120 किलोमीटर्स है, विच इज़ द सेम एज नेशनल एक्सप्रेसवे 4। इस हाईवे पे ड्राइव करते करते हमको अचानक से ये एक लेक दिखा अमिट्स द अरावली माउंटेन रेंजेस। सो यहाँ पे रुक के थोड़ा सा सोचा कि फ़ोटो सेशन करे। दिस एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप अरावली माउंटेन रेंजेस के बीच में से चलते हो। जयपुर का डिस्टेंस यहाँ से और 25 किलोमीटर के आसपास है। और ये रही हमारी मैडम और ये रही हमारी गाड़ी। क्रॉस करने के बाद ठिकारिया टोल प्लाज़ा आता है। जस्ट क्रॉस करके उसको लाइन से ढाबे स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं पे हमने अपना लंच कंप्लीट कर लिया। दाल बाटी चूरमा और छाछ 250 रुपये का बिल आया था। ओके था, कुछ बहुत खास तो नहीं था, टेस्टी नहीं लगा। हाँ, वी हैड बेटर एट मेनी अदर प्लेसेस बट नेवरदलेस दोपहर के बज रहे 1:10 और अभी टिल अबाउट 80 और किलोमीटर्स हमें इसी रास्ते पे स्ट्रेट कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसी के बाद हम फर्दर अजमेर के वहाँ से लेफ़्ट लेके टूवर्ड्स भीलवाड़ा जाएंगे और वहाँ से उदयपुर।
हम NH 448 नहीं लेंगे जो कि किशनगढ़ बीवर रोड है, बिकॉज गूगल उसे सजेस्ट नहीं कर रहा है। गिवन द फ्लड सिचुएशन इट इज़ बेटर टू रिलाई ऑन गूगल राइट नाउ। रोड्स काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छे हैं राजस्थान के। थोड़ा स्ट्रे कैटल्स का प्रॉब्लम है नेशनल हाईवेज़ पे, ऑल्दो अभी तक एनकाउंटर नहीं किया है हमने, बट किसी भी वक्त हो सकता है। और 80 का एक स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बिकॉज़ राजस्थान में आप अगर स्पीड लिमिट एक्सीड करते हो तो कभी भी कहीं से भी चालान आ सकता है। रोड के साइड में बहुत इंटरसेप्टर्स रहते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। से निकल के 380 किलोमीटर चलने के बाद हमने ये लेफ़्ट ले लिया है टुवर्ड्स नसीराबाद। जो सीधा रास्ता जाता है वो जाता है आपका किशनगढ़ बीवर रोड विच इज़ NH 448। ये रास्ता आपको अजमेर और पुष्कर की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे इंडिया का ओनली ब्रह्मा मंदिर है। डिस्टेंस यहाँ से बचता है होटल को और 300 किलोमीटर के आसपास 4.5 घंटे लगने चाहिए एज पर गूगल। नसीराबाद बाईपास करने के जस्ट बाद एक बायो ब्रेक के लिए रुके थे हम, एंड कुछ ऐसे नज़ारों के बीच हमने अपना ब्रेक कंप्लीट किया। रोड के उस साइड अरावली हिल्स के रेंजेस दिख रहे हैं, एंड लुक एट द स्काई, कितनी सुंदर लग रही है। और वो खड़ी है अपनी गाड़ी। भीलवाड़ा बाईपास कर रहे हैं हम अभी करेंटली, और हमारे होटल को डिस्टेंस बचता है अप्रॉक्सीमेटली 154 किलोमीटर्स। सामने नज़ारे तो क्या ही कहे, जब से हमने नेशनल एक्सप्रेसवे छोड़ा है और इस NH 48 पे हम मर्ज हुए हैं, तब से नज़ारे ऐसे ही रहे हैं, हरियाली हरियाली, एंड the drive has been amazing. Road conditions are really good on NH 48। और 7.5 किलोमीटर में हमें ये हाईवे छोड़ के स्टेट हाईवे 12 में मर्ज करना पड़ेगा। 527 किलोमीटर चल चुके हैं हम ऑलरेडी घर से अपने, और होटल को डिस्टेंस हमारा 153 किलोमीटर ही बचता है। दिल्ली और हरियाणा के नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों में significant drop हुआ है on the road once we have left Jaipur behind। इस उदयपुर वाले रास्ते पे मुझे काफ़ी कम DL और HR नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ दिखी है। सो ट्रैफिक थोड़ा सा तो डेफिनेटली ईज आउट हुआ है, क्योंकि जिस तादाद में आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे गाड़ियाँ दिखी थी, मैंने बहुत कम ही देखी हैं उतनी गाड़ियाँ एक साथ ऑन नेशनल एक्सप्रेसवेज। NH 48 से उतर के स्टेट हाईवे 12 हमने लिया था, और उसके बाद वापस हम आ चुके हैं NH 758 पे। यहाँ से उदयपुर रोड हमको कनेक्ट करना पड़ेगा इन अनदर 87 किलोमीटर्स। हमारा होटल को डिस्टेंस बचता है एग्जैक्टली 143 किलोमीटर, 2.25 घंटे लगने चाहिए एज पर गूगल। और ड्रिजल होना वापस से स्टार्ट हो चुका है। लेफ़्ट को हमारे है चित्तौड़गढ़, और अहमदाबाद का डिस्टेंस यहाँ से बता रहा है 395 किलोमीटर्स।
625 किलोमीटर चल चुके हैं हम घर से। टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे और 55 किलोमीटर में हमारा होटल आ जाएगा उदयपुर का। एंड 1 घंटा 10 मिनट लगने चाहिए एज़ पर गूगल। शाम के 7 बजे का ETA बता रही है और हम छोड़ चुके हैं NH 758 एंड अभी फ़िलहाल इन अनदर 300 मीटर्स हम मर्ज कर रहे हैं नेशनल हाईवे 58 पे, जो हमें उदयपुर तक लेके जाएगी। होटल से बस 35 किलोमीटर दूर है हम लोग और घमासान बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे काफ़ी जगह पे पानी जम गया है, जिसके वजह से स्पीड्स काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई है और विजिबिलिटी भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी है नहीं। वैसे 6:20 हो रहा है टाइम अभी शाम के एंड हालत तक तो कभी ख़राब नहीं है। यहाँ यस तो ऑलमोस्ट 12 घंटे ड्राइव करने के बाद 680 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं अपने प्रॉपर्टी उदयपुर में। ये एक एयरबीएनबी है जो बुक किया था हमने एंड यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग अवेलेबल है, विच इज़ रियली गुड। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने रूम पे और वहीं पे जाके आपसे मिलते हैं। सेकेंड फ्लोर पे है ये हमारा रूम, रादर इट्स 2 BHK। एक छोटा सा डाइनिंग स्पेस, सोफ़ा बैठने के लिए एंड अब एक TV यूनिट। हॉलवे में एक AC है, देयर इज़ दिस लवली किचन, एक छोटा सा फ्रिज है, कैबिनेट बनाया हुआ है। ये है मास्टर बेडरूम, देयर इज़ दिस स्मॉल चेंजिंग एरिया, वॉक-इन क्लोजेट टाइप का है एंड देयर इज़ द वॉशरूम विच इज़ प्रीटी बिग। और ये है दूसरा कमरा, इसका वॉशरूम ये रहा। दिस इज़ ऑल्सो प्रीटी डिसेंट इन साइज। यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर, यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के काम करने के लिए जगह, जो हम अभी बैठेंगे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये एक छोटी सी क्यूट सी बालकनी जो कि उस वाले रूम से भी एक्सेसिबल है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये व्लॉग और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ डू स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू आर न्यू on the channel, do subscribe to the channel, and if you're already subscribed, like and share as much as possible. Also do leave comments suggesting what we can improve upon. Till then, thank you and see you in the next vlog. Bye bye.